नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। नो ब्रेकिंग न्यूज़ के इस खास चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपसे बताया था कि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूल कर्तव्य की। जी हाँ, तो एक देश के नागरिक होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते हम सभी को अपने मूल कर्तव्य जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है संवैधानिक हमारे मूल कर्तव्य, आज इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आपको और भी आगे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में दिए गए हैं, जो मूल रूप से संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के द्वारा आपातकाल के दौरान 1976 में इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन काफी व्यापक संविधान है, काफी बृहद एवं बड़ा संविधान संशोधन था, जिस पर हम किसी दिन फिर चर्चा करेंगे उस पर कि वो संविधान संशोधन क्या था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में कुल 8 अधिकार जो थे, मूल कर्तव्य को संस्तुति दी गई थी, जिन्हें संस्तुति प्रदान की गई थी। इन कर्तव्यों में कुछ कर्तव्य थे जो नहीं माने गए थे, सरकार ने उस समय इनकी सिफारिश को नहीं माना गया था। तो आइए शुरू करते हैं कि पहले तो अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें से एक को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, एवं इन कर्तव्यों की जानकारी हर भारतीय नागरिक को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे अधिकारों का बोध होना बहुत जरूरी है, सरकार के दायित्वों का बोध होना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमें हमारे कर्तव्यों का बोध होना भी बहुत जरूरी है। हमारे मूल अधिकार व सरकार के नीति निर्देशक तत्वों का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 से 11 तक कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जिनका निर्वाह हमें करना जरूरी है एक सभ्य नागरिक होने के नाते। तो पहले कर्तव्य से हम बात करें तो पहला कर्तव्य संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। जो संविधान है उसका हमें पालन करना चाहिए। जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार ही देश चलता है। तो संविधान और उसके आदर्शों का संस्थाएं जितनी भी है उनका हमें पालन करना चाहिए एवं उनका सम्मान करना चाहिए। वहीं अगर दूसरे मूल कर्तव्य की यदि हम लोग बात करें तो दूसरे में दिया हुआ है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। स्वतंत्रता, आपको पता है कि हम लोगों ने लगभग 250-300 साल की गुलामी के बाद में हमें जो स्वतंत्रता मिली है, और उस स्वतंत्रता के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया हुआ है, बड़ी ही मेहनत एवं मुश्किलों के बाद में हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था। तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व थे उनको हम सम्मान करें, उनको संजोए रखें एवं उसका सम्मान करें। वहीं पर अगर तीसरे में हम लोग बात करें, तीसरा मूल कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें। तो भारत के जो विविधता में एकता है उसको हम लोग संरक्षित करें एवं उसी के अनुसार आगे चलते रहें। वही चौथा अगर मूल कर्तव्य की बात करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर किसी भी समय एक नागरिक के नाते यदि हमसे आह्वान किया जाता है कि देश किसी विपत्ति में है तो सेवा करें एवं अपनी सेवाएं देश के लिए दें। पांचवें मूल कर्तव्य की बात करें तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो जाति, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भारत, हम सभी जानते हैं, कई जातियों, कई धर्मों, कई राज्यों एवं कई संस्कृतियों वाला, विविधता वाला एक देश है। तो एक हमारे अंदर ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भ्रातृत्व की भावना, आपसी मेलजोल कर सभी एक दूसरे से चले, सभी एकता के साथ में रहे। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं तथा यही इसी के साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम स्त्रियों का सम्मान करें, ताकि एक बेहतर दिशा में हम अपने देश को प्रगति की ओर यूनाइटेड रूप में हम आगे बढ़ा सके। वहीं पर अगर 6वें कर्तव्य की हम बात करें तो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति हो या और भी जितनी भी संस्कृतियां हैं, सारे धर्म की कलाओं को एवं सभी का हम लोग सम्मान करें और इन संस्कृतियों का सम्मान करें एवं इन संस्कृतियों को आगे भी हम बढ़ाएं। वहीं पर 7वें कर्तव्य की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव है, उनकी रक्षा करें व उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पर्यावरण का संरक्षण करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास में बड़े ही सीमित है
एवं प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है एवं वन्य जीव वगैरह का हम लोगों की रक्षा करें। एवं इसी रूप में वन जीव, अगर झील नदी वगैरह की बात करें, तो जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसकी रक्षा करना एक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है, हम इसे निभाएं। वहीं पर अगर 8वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके नागरिकों का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो हर नागरिक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हो, ताकि हर नागरिक अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करे। हर नागरिक जब बेहतर बन जाएगा तो राष्ट्र की भी प्रगति होगी, क्योंकि नागरिकों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है। तो जैसे ही नागरिकों का बेहतर मानव दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होगा, वैसे ही हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों के अंदर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए। वहीं पर अगर हम 9वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति चाहे रेल हो या जो भी राज्य की संपत्ति है या सार्वजनिक संपत्ति है, वो हमारे नागरिकों की संपत्ति है, जिसको हम अपनी संपत्ति समझें तथा इस पे हम कभी भी हिंसा से दूर रहें। या अभी हम लोग कभी भी आंदोलनों में देखते हैं, आंदोलन शांतिपूर्ण करना सभी का नैतिक अधिकार हो सकता है, लेकिन हिंसात्मक आंदोलन करना एक गैर जिम्मेदाराना रवैया को दर्शाता है किसी भी नागरिक के लिए, और किसी भी देश के सभ्य नागरिकों को वो शोभा नहीं देता है। तो जब भी आप अपने आंदोलन कोई भी करे, किसी भी रूप में करे, तो वो शांतिपूर्ण ढंग से करे, हिंसा से दूर रहे एवं हिंसा ना करे। वहीं पर अगर 10वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छोड़ ले। तो व्यक्तिगत रूप से भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, सामूहिक रूप से भी सभी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े। सामूहिक रूप से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्र भी निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेगा। वहीं पर 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, जो हमारे बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का हम भी प्रावधान करें। ये एक ऐसा क्लॉज है जो हमको मौलिक कर्तव्य में भी मिलता है, मूल अधिकार में भी मिलता है एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है, क्योंकि हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिले। ये सबसे जरूरी आज के टाइम का महत्व का विषय है, जिसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनकी राज्य की भी जिम्मेदारी है कि वो भी उनको अबाध रूप से शिक्षा प्रदान करें, एवं हमारी भी जिम्मेदारियां है कि हम उनको अबाध रूप से शिक्षा प्रदान करें। तो ये थे हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य, जिनके बारे में एक सभ्य नागरिक होने के नाते राष्ट्र के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां है, एक देश के नागरिक होने के नाते हमें मौलिक अधिकार भी पता होने चाहिए, नीति निर्देशक तत्व भी पता होना चाहिए, एवं जब ये दोनों चीजें हमें पता है तो हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य है, और कर्तव्य सभी को पता होने चाहिए। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। अगले वीडियो में हम और भी नए विषयों पर इसी तरह की बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं ताकि हम और बेहतर रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nobreakingnews7@gmail.com। तब तक अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।